एग्जाम्पल आपने इंग्लिश में टेंसेस के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, टेंसेस के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, तो टेंसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, टेंसेस से रिलेटेड आपको जो भी बुक्स में मैं आपको बताऊंगी, तो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। यू नीड टू सॉल्व द प्रैक्टिस सेट ऑफ ईच एंड एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। क्या आप लोग भी इन तीनों में से कोई एक टाइप के एस्पिरेंट हैं? क्या आप भी इन तीनों में से कोई एक टाइप के स्टूडेंट हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने CUT PG LLB के एग्जाम की या अपने MS सेट के एग्जाम की, और आप लोग इस हंट में हैं कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है, कितने प्रैक्टिस सेट एक्चुअली करने होंगे, कितने मॉक टेस्ट अप्लाई करने होंगे, इन सब के क्वेश्चंस आज आप लोगों को मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगी। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इसमें हम तीनों एस्पिरेंट्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, जो प्रिपरेशन के मिडिल में है और जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है। इन तीनों एस्पिरेंट्स के लिए मैं कुछ स्पेशल आज आप लोगों को बताने वाली हूं जो बहुत ज्यादा इंपैरेटिव है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे सामने वो स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं बेटा, जिन स्टूडेंट्स ने टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स, जिन लोगों ने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। अगर आप उनमें से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, अभी बिल्कुल भी प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये क्या कर सकता है, आपको एक डिप्रेशन की स्टेज में ला सकता है। क्योंकि जब आपने प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं की तो आप प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं या फिर मॉक टेस्ट को कैसे कर सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर अभी जस्ट आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है बेटा, तो आप सबसे पहले अपने कोर्स को बेसिक टू एडवांस में डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बच्चा इंग्लिश को आप बेसिक टू एडवांस, मैंने अपनी अलग से स्ट्रैटेजिकल वीडियो में भी आप लोगों को ये बात बताई है। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स है, आप पहले अपना थोड़ा सा बेसिक पे फोकस कीजिए और उसके बाद आप एडवांस लेवल पे फोकस कीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप अभी प्रिपरेशन से स्टार्ट किए और आप लोग अभी से प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे, एज अ रिजल्ट क्या होगा, नंबर बहुत ज़्यादा कम आएंगे और उसकी वजह से एक स्टेज ऐसी आ सकती है कि आपको लगेगा यार मैं क्विट कर देता हूँ, मेरे से एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होगी। बेटा जब आप लोगों ने बेसिक से एडवांस ही सिलेबस नहीं कवर किया तो आप प्रैक्टिस अभी कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा उन लोगों से सजेशन है जिन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, पहले सबसे पहले वो बेसिक टू एडवांस कोर्स कीजिए, पहले बेसिक फॉर्मूलाज याद कीजिए, उसके बाद एडवांस फॉर्मूला पे जाइए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे प्रैक्टिस सेट लगाने और कितने प्रैक्टिस सेट एक्चुअली आप लोगों को करने हैं और कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है। अगर आपका हाफ द वे प्रिपरेशन हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा आप लोगों ने मैथ्स में, इंग्लिश में, करंट अफेयर्स में, कंप्यूटर में, ठीक है, इंग्लिश में, करंट अफेयर में, कंप्यूटर में, लीगल में, अगर आपने हाफ प्रिपरेशन आप कर चुके हो, एज एग्जाम्पल मैथ्स के आप 7 से 8 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, इंग्लिश के आप 7 to 8 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, तो तब आप एक काम कीजिएगा, आप पर्टिकुलर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट कर दीजिए। आप कंबाइंड प्रैक्टिस सेट नहीं लगा के, मॉक टेस्ट ना लगा के, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश में टेंसेस के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, टेंसेस के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, तो टेंसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, टेंसेस से रिलेटेड आपको जो भी बुक्स में मैं आपको बताऊंगी, टेंसेस से रिलेटेड जो भी बुक्स आप प्रेफर कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। आप पूरा प्रैक्टिस सेट मत लगाइए क्योंकि अभी प्रिपरेशन हाफ द वे आपकी चल रही है। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ इंग्लिश का, ऐसे ही आप कीजिएगा मैथ्स में, ऐसे ही आप कीजिएगा करंट अफेयर्स में और ऐसे ही आप कीजिएगा रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में। बात समझ में आ रही है? आप कंप्लीट मॉक टेस्ट जब लगाएंगे जब प्रिपरेशन आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं बुक्स की भी बात करूंगी। अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है तो बेटा अब आपको 3 चीजें करनी है। सेक्शनल प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का उठा लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग कीजिए ओवरऑल प्रैक्टिस,
और उसके बाद कीजिए मॉक टेस्ट। अब आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग पहले क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, रादर क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। आप लोग क्या करते हैं बच्चा, आप लोग सीधा मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं टाइम फ्रेम को सर्च करते हुए। नहीं, पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको एक क्वेश्चन में 10 मिनट भी लग रहा है, आप दीजिए 10 मिनट भी, वो 10 मिनट्स आपके प्रैक्टिस को और भी ज्यादा एनहांस कर देगा। जब आप एटलीस्ट 20 to 30 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, सेक्शनल प्रैक्टिस सेट अलग अलग सब्जेक्ट के, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। पहले क्वालिटी को अपग्रेड कीजिए, उसके बाद क्वांटिटी पर जाइए कि अब एक दिन में मैं इतने मॉक टेस्ट लगा सकता हूं और 1 घंटे में अपना मॉक टेस्ट में कंप्लीट कर सकता हूं। पहले स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन में 15 मिनट भी लग रहे हैं, वो 15 मिनट्स भी आप डेडिकेट कीजिए। जब आप 20 से 30 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे हर एक सब्जेक्ट की, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे स्विच कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले आपको क्वालिटी पे ध्यान देना रादर देन क्वांटिटी। आगे चलते हैं। एग्रेसिव स्ट्रैटेजी फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स। जितने भी टाइप्स के मैंने एस्पिरेंट्स की बात की है, उनकी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, बेसिक टू एडवांस सिलेबस कंप्लीशन। फिर लगाइए सेक्शनल प्रैक्टिस सेट। सेक्शनल का मतलब होता है बेटा अलग अलग सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट। उसके बाद लगाइए ओवरऑल प्रैक्टिस सेट, ठीक है। एंड लास्ट में आप लगाइए मॉक टेस्ट। ये सबसे लास्ट है, लास्ट। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? आप लोग क्या तरीका अपनाते हो? आप लोग सीधा सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट पे जंप कर जाते हो। नहीं बेटा, एक स्ट्रैटेजी होती है। जब हमें जीने पे सबसे ऊपर चढ़ना हो तो हमें एक एक स्टेयर चढ़नी होती है, हम सीधा ऊपर नहीं कूद सकते। तो आप लोगों को पहले क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। पहले सेक्शन प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर ओवरऑल प्रैक्टिस सेट लगाइए, और लास्ट में आप लोगों को बच्चा क्या लगाना है? मॉक टेस्ट लगाना है। दैट इज एक्चुअली द बेस्ट वे इन ऑर्डर टू cover your CUT, PGLLB और MSET और any of the exam in just one attempt। एक ही अटेम्प्ट में आप ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे और एक ही अटेम्प्ट में आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच जाएंगे। मैं 100% गारंटी से आप लोगों को कहती हूँ, लेकिन स्ट्रैटेजिकली बेटा आप लोगों को चलना होगा। 50 दिन रह गए हैं, पहले बेसिक फिर एडवांस। कम से कम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 30 सेट्स लगाइए। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने सेट्स लगाइए बेटा? 30 सेट्स लगाइए। देखिए मंजिल आसान हो जाएगी जब आप लोगों को पता होगा कि किस रास्ते पर और उस रास्ते पे हमें क्या क्या दिक्कतें और उस रास्ते पर कैसे चलना है, तब हमारी मंजिल आसान हो जाएगी। जब आपको यही नहीं पता होगा किस रास्ते पर चलना है, कैसे रास्ते को फॉलो करना है, क्या दिक्कतें आएंगी, तो मंजिल पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह बात याद रखिएगा। उसके बाद लगाइए मॉक टेस्ट, स्टिपुलेटेड टाइम, स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। Am I clear to all of you? I hope ये वाला पॉइंट सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। You need to solve the practice set of each and every particular subject। ध्यान रखिएगा। और मैं अब आपको बेस्ट बुक्स बता देती हूँ। What are the best books that you guys can prefer for your mock test? How many practice paper? At least 30 papers of each subject। हर एक सब्जेक्ट के आपको 30 पेपर्स कवर करने ही करने हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद 30 नहीं 50 मॉक टेस्ट लगाइए। 50 जब तक आपकी क्वालिटी इंक्रीज ना हो जाए, खुद से कंपटीशन कीजिए। आज मेरे इतने मार्क्स थे, कल मेरे इससे ज्यादा मार्क्स हैं, परसों मेरे इससे ज्यादा मार्क्स हैं। हो सकता है कि कंसेक्यूटिवली आपके मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करने हैं। अपने माइंड को सेटिस्फाई मत कीजिएगा क्वेश्चंस की लेवल को कम करके कि हाँ चलो क्वेश्चन का लेवल कम है, मेरे तो 30 आउट ऑफ 30 आ रहे हैं। हमेशा मैं बोलती हूँ प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। हमेशा अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन के लिए बनाकर रखिए, ठीक है। तो बच्चा लोग बेस्ट बुक क्या हो सकती है आपकी? व्हाट आर द बेस्ट बुक? देखिए आप अरिहंत की बेस्ट बुक, जो बेस्ट पब्लिकेशन है वो अरिहंत आप कर सकते हैं रेफर, ठीक है बच्चा। इसके आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। प्रैक्टिस सेट स्पेशली मैं आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ कि वहां से पढ़ो, वहां से हमारी क्लासेस मोर देन इनफ है। अगर आपने पेड बैच लिया हुआ है या फिर आप IT से स्टूडेंट हैं तो आप इस अरिहंत पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अड्डा के भी प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए, और साथ साथ अड्डा के भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट चुन सकते हैं। अरिहंत
रिसेंट पब्लिकेशन के आप कहीं पर भी किसी भी शॉप पे जा सकते हैं, या फिर आप अगर कहीं विलेज वगैरह में या ऐसी सिटी में रहते हैं जहां पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है बुक्स की, तो आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये बेस्ट पब्लिकेशन माना जाता है फॉर योर एग्जाम बेटा, जहां पर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकते हैं। और अड्डा का तो ऑलरेडी आप जब बैच परचेज करते हो तो आपके पास बुक्स और प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आता ही आता है। अगर मैं वाईटी की बात करती हूँ, मेरी क्लासेस जो, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक जगह फोकस्ड होके एक ही जगह से पढ़ें। बच्चे क्या करते हैं, आज इनसे पढ़ लिया, कल उनसे पढ़ लिया, बेटा ये एक एम्बिग्युइटी क्रिएट करता है। याद रखिएगा, एक जगह जो भी आपको चैनल लगता है कि ये चैनल मुझे सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है, ये पेड क्लासेस मुझे सब कुछ प्रोवाइड करा रही है, तो आप उसी को फॉलो करें। जब आप इधर उधर रोम करते हैं तो आप एक एम्बिग्युइटी माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, यार उस टीचर ने तो ये बताया था, उस टीचर ने ये बताया, करें क्या फॉलो। ठीक है, तो इस पे आप लोग क्या करते हैं, फिर इस पे आप लोग अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हैं कि यार मेरा एग्जाम इसलिए क्लियर नहीं हुआ कि वहां मैंने ये पढ़ा था, वहां मैंने ये पढ़ा था। आप लोगों को कोई भी एक्सक्यूज नहीं ढूंढना एग्जाम क्लियर करने का, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखें, एक जगह फोकस्ड होकर पढ़ें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बेटा। बात क्लियर हो रही है। अगर मैं बात करती हूँ क्लासेस की, मेरी सुबह एडिटोरियल वोकैबुलरी की क्लास होती है 7 बजे, जो आप बिल्कुल देख सकते हैं, रूट वर्ड्स के थ्रू होती है वाईटी पे। 15 मिनट का शो होता है जिसमें मैं 2 रूल्स एक दिन में कराती हूँ। बहुत ईजी है ये रूल्स, 60 बहुत ईजी बन जाते हैं रूल। 60 डेज का चैलेंज होता है, 11 AM हमारी क्लास होती है इसी चैनल पे। नाम है अपर्णा अग्रवाल, ये मेरी मेल आईडी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं aparna.agarwal@adda247.com। ये कांटेक्ट नंबर है सेल्स टीम का, मेरा नहीं। और कम्युनिटी से adda247 की वेबसाइट ऐप डाउनलोड कीजिएगा, मेरी कम्युनिटी, आपको नीचे कम्युनिटी का ऑप्शन आएगा, कम्युनिटी पे क्लिक कीजिएगा, अपर्णा अग्रवाल पे क्लिक कीजिएगा, वहां आपको सारी क्लासेस की PDF आप लोगों को मिल जाएंगी। हमारे अभी जस्ट 2 बैचेस ऑन गोइंग है, मैं आपको शो भी कर देती हूँ, जो एक डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं। अभी जस्ट एक क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है बेटा। आप कीजिएगा, आप adda247 की वेबसाइट पे जाइएगा, यहां पर आप गए, इस पे क्लिक कीजिएगा, ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, यूजी पीजी एंट्रेंसेस पे जाइएगा और लॉ एंट्रेंसेस पे, CUT LLB, और आप देखिए ये आपको लॉ महापैक ये 3 इयर्स का मिल रहा है, और साथ साथ परिवर्तन 2.0 हमने 13 जनवरी को स्टार्ट किया था। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा बेटा, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स आपके घर तक पहुंचेंगी, और साथ साथ अगर आप कोड अप्लाई कर देंगे AP लाइव, अगर आप कोड अप्लाई कर देंगे AP लाइव तो आपको 41% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बैच से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा मुझे जरूर मेल कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू गाइज। और ऐसी स्ट्रैटेजी के लिए हमें फॉलो कीजिएगा, ये सबसे बेस्ट बुक्स और स्ट्रैटेजी मैंने हर एक एस्पिरेंट के लिए बता दी है, इसे जरूर फॉलो कीजिएगा वेरी एग्रेसिवली। सो बच्चा, एक रफ्तार हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे को उसका लॉन्च है, वो भी जरूर देखेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।